उत्तर प्रदेश के एक छोटे से धूल भरे गांव में रघुबीर नाम का एक आदमी रहता था। वह एक किसान था, जैसा कि रामपुर गांव के कई लोग थे, जिनकी जिंदगी मौसम और जमीन की दया पर निर्भर थी। उसका परिवार 4 लोगों का था, जो पूरी तरह से उस छोटे से खेत पर निर्भर था जिसे वह जोतता था। रघुबीर की पत्नी कमला एक शांत स्वभाव की महिला थी, जो हर हाल में अपने पति का साथ देती थी, और उनके 2 छोटे बच्चे आरती और सोनू अभी इतने छोटे थे कि वे अपने जीवन को आकार देने वाली कठिनाइयों को समझ नहीं पाते थे। रामपुर में जीवन हमेशा कठिन रहा था, लेकिन हाल के वर्षों में यह लगभग असहनीय हो गया था। बारिश अनियमित हो गई थी, लंबे समय तक सूखा और फिर अचानक विनाशकारी बाढ़। रघुबीर की फसलें अक्सर नाकाम हो जातीं और वह कर्ज में डूबता जा रहा था। हर साल वह गांव के साहूकार से कर्ज लेता, यह उम्मीद करते हुए कि अगली फसल बेहतर होगी, लेकिन हर बार उसकी थकी हुई आंखों में जगमगाती उम्मीद को किसी न किसी आपदा ने चूर चूर कर दिया। अपनी सभी समस्याओं के बावजूद रघुबीर अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसका पिता भी उसी जमीन पर गरीबी में जीता और मर गया था, लेकिन रघुबीर चाहता था कि आरती और सोनू के लिए कुछ अलग हो। वह उन्हें स्कूल भेजने का सपना देखता था, जहां वे पढ़ाई कर सकें और उस गरीबी से ऊपर उठ सकें जिसने उनके परिवार की पीढ़ियों को जकड़ा हुआ था। एक शाम खेत में एक और थकाऊ दिन बिताने के बाद रघुबीर अपनी छोटी सी झोपड़ी की मिट्टी की जमीन पर बैठा था और उसके बगल में कमला भी बैठी थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे, अपने माता पिता के बीच बढ़ते तनाव से अनजान। कमला, इस बार हम कैसे बचेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा, रघुबीर ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। फसल फिर से बर्बाद हो गई और साहूकार दबाव बना रहा है। अगर मैंने उसका पैसा नहीं चुकाया तो वह हमारी जमीन ले लेगा। कमला की आंखों में चिंता झलक रही थी। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे रघुबीर, शायद इस बार सरकार कुछ मदद की घोषणा करेगी। हो सकता है वे किसानों का कर्ज माफ कर दें। रघुबीर ने अपना सिर हिलाया। कब तक हम इसी उम्मीद पर जीते रहेंगे? हर बार वे राहत का वादा करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। चुनाव खत्म होते ही हम बस भुला दिए जाते हैं। पहले भी गरीब किसानों के लिए योजनाओं की बातें होती थीं, कर्ज माफी, सब्सिडी, बेहतर सिंचाई, लेकिन ये वादे अक्सर दूर के सपने ही बने रहते थे। गांव जानता था कि पीछे छूट जाने की सच्चाई क्या होती है, और रघुबीर को यह कड़वी सच्चाई भीतर से खाती जा रही थी। फिर भी उसके भीतर एक छोटी सी उम्मीद की किरण जल रही थी, भले ही वह जानता था कि यह उम्मीद मूर्खतापूर्ण हो सकती है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, रघुबीर की स्थिति और बदतर होती गई। साहूकार के आदमी बार बार आने लगे, हर बार पहले से ज्यादा धमकी भरे लहजे में। उसका कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, और जो पड़ोसी पहले कभी थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, वे भी अब दूर रहने लगे थे। हर कोई मुश्किलों से जूझ रहा था, किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। एक दिन दोपहर को जब रघुबीर खेत में खड़ा होकर निराशा भरी निगाहों से सूखी फसलों को देख रहा था, तो दूर से एक गर्जना सुनाई दी। आकाश में काले बादल घिर आए थे। कई हफ्तों के सूखे के बाद आखिरकार बारिश आ रही थी। एक पल के लिए रघुबीर के दिल में उम्मीद जागी। शायद इस बारिश से उसकी बची हुई फसलें बच सकें। लेकिन कुछ ही घंटों में बारिश मूसलाधार में बदल गई। खेतों में पानी भर गया और जो भी बचा था वह बह गया। पानी गांव के घरों में घुस गया, पेड़ उखड़ गए और जो कुछ भी उसके रास्ते में था वह बर्बाद हो गया। सुबह तक रामपुर पानी में डूब गया था और रघुबीर का खेत, जो उसकी जीविका का एकमात्र सहारा था, बर्बाद हो चुका था। निराशा ने उसे घेर लिया। कई दिनों तक रघुबीर ने मुश्किल से ही कुछ कहा। वह अपने नुकसान की विशालता को समझने की कोशिश कर रहा था। कमला उसे सांत्वना देने की कोशिश करती, लेकिन उसके शब्द खोखले लगते थे। बच्चे, जो अपने माता पिता की परेशानी महसूस कर रहे थे, असामान्य रूप से चुप हो गए थे। उनकी मासूम सवालों पर चुप्पी छा गई थी। एक शाम जब परिवार अपने अंधेरे झोपड़ी में बैठा था, गांव का एक बुजुर्ग उनके दरवाजे पर आया। उसके पास खबर थी कि सरकार की एक राहत टीम गांव का दौरा करेगी और किसानों को मुआवजा देगी।
रघुबीर का दिल धड़क उठा। शायद अभी भी एक मौका था, इस अंतहीन अंधकार में एक छोटी सी उम्मीद की किरण। अगले दिन रघुबीर उन ग्रामीणों की भीड़ में शामिल हो गया जो बेसब्री से सरकारी अधिकारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वे आए तो फिर से वादे किए गए मुआवजा, सहायता और किसानों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए योजनाएं। रघुबीर ने सुना, उसका दिल उम्मीद और संदेह से भारी हो गया। उसने पहले भी ये वादे सुने थे। हफ्ते बीत गए लेकिन राहत कभी नहीं आई। गांव इंतजार करता रहा लेकिन अधिकारी फिर कभी नहीं लौटे। धीरे धीरे रघुबीर ने इस कड़वे सच को समझ लिया, जो मदद वादा की गई थी वह उन तक कभी नहीं पहुंचेगी। गरीब एक बार फिर से भुला दिए गए, चुपचाप संघर्ष करने के लिए छोड़ दिए गए। अंततः रघुबीर को अपनी जमीन साहूकार को सौंपनी पड़ी। कोई और रास्ता न होने पर वह अपने परिवार को शहर ले गया, जहां वह एक मजदूर के रूप में काम करने की उम्मीद कर रहा था। आरती और सोनू के लिए एक बेहतर जीवन का उसका सपना अब पहले से कहीं अधिक दूर लग रहा था। लेकिन जब वे गांव को पीछे छोड़ रहे थे, कमला ने रघुबीर के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं तब तक उम्मीद है। और इस तरह सब कुछ खोने के बावजूद रघुबीर ने उस एकमात्र चीज को थामे रखा जो उसके पास बची थी, यह उम्मीद कि एक दिन उसके बच्चे उस गरीबी से ऊपर उठ पाएंगे जिसने उसकी पूरी जिंदगी को परिभाषित किया था। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।